अब देखते हैं अपन कौन सा बायोलॉजी वाला। ठीक है, तो पहला होता है बैक्टीरिया और वायरस में डिफरेंस। तो बैक्टीरिया होता है वो एक कोशिकीय होता है, यानी कि उसमें एक होती है कोशिकाएं, ठीक है, या फिर एक कोशिकीय जीव है, यानी कि एक सेल होती है उसमें सिर्फ। ठीक है, वायरस होता है इसमें तो कुछ नहीं होता, सेल ही नहीं है इसमें तो। फिर बैक्टीरिया होता है ना, ये जीवित होता है। पर वायरस होता है ये निर्जीव होता है, पर कोई लिविंग होस्ट में चल जाएगा ना तब जीवित अवस्था में आ जाता है ये। फिर बैक्टीरिया होता है ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब प्रोकैरियोट्स यानी कि जो कि जिनमें नाभिक नहीं होता, यानी न्यूक्लियस नहीं होता है इनके अंदर। ठीक है, फिर कोशिका झिल्ली का अभाव होता है, यानी कि सेल वॉल होती है ना, वो नहीं होती इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल। और वृत्ताकार डीएनए ये होता है, तो डीएनए होता है पर वो भी है ना वृत्ताकार होता है। ठीक है, वो हेलिक्सिकल टाइप नहीं होता। तो इसमें क्या क्या है प्रोकैरियोट्स में, न्यूक्लियस नहीं होता, और अपना सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, और सॉरी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, है ना, और वृत्ताकार डीएनए होता है। ठीक है, पर जो अपना वायरस है ये कोशिका की या संरचना नहीं होती, केवल आनुवांशिक सामग्री होती है। मतलब इसमें मतलब सेल वेल से रिलेटेड नहीं है, वायरस कोई सेल वेल से रिलेटेड नहीं है, बस ये जेनेटिकली चीज होती है इसके अंदर में, और कुछ नहीं है। ठीक है, और लिविंग कब होता है, जब किसी होस्ट सेल में चला जाता है, अदरवाइज तो नॉन लिविंग ही रहता है। ठीक है, तो ये काम करता है कड़ी के रूप में, कैसी, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की। ठीक है, वायरस। और इसका इसमें कोई भी जैसे वायरस होता है ना, अब अपन ने यहाँ पे ऐसा क्यों बोला कि आनुवांशिक सामग्री होती है, यानी कि जेनेटिक इसमें कुछ सब्सटेंस होता है, क्योंकि ये डीएनए के होते हैं या फिर आरएनए के होते हैं। वायरस होते हैं या तो उनमें डीएनए होता है या आरएनए होता है, कोई भी एक हो सकता है इन दोनों में से। और ये दोनों चीजें होती हैं जो हेरिडिटी के काम आती है, आनुवांशिक सामग्री होती है। ठीक है, अब बैक्टीरिया होता है ये प्रजनन कैसे करता है, यौन भी कर सकता है और अलैंगिक भी कर सकता है, दोनों कर सकता है। फिर कृत्रिम और संश्लेषित माध्यम में संवर्धन हो जाता है इसका, बहुत बढ़िया। फिर प्रजनन के लिए होस्ट पर निर्भर नहीं है, ठीक है, क्योंकि तो जीवित है तो होस्ट पर निर्भर नहीं है। पर वायरस, वायरस कैन इफेक्ट एनिमल, प्लांट, कवक, जीवाणु, तो ये सबको इफेक्ट कर सकता है वायरस, और जीवाणु की तुलना में बहुत छोटे कृत्रिम संश्लेषण नहीं कर सकते। तो क्या है कि जो वायरस होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, किसके कंपैरिजन में, बैक्टीरिया के कंपैरिजन में, इसलिए हम इनको मतलब आर्टिफिशियल रूप से इनको नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और ये वाली चीज है, तो वायरस और बैक्टीरिया दो चीज है, एक तो बैक्टीरिया है और एक वायरस है। फिर आगे चले, और डिजीज, अब डिजीज में देखें तो दो तरह के डिजीज होते हैं, एक तो जन्मजात होते हैं और एक एक्वायर्ड होते हैं, जो अपन ने अर्जित किए हैं कहीं से। जन्मजात में होता है वर्णांधता, यानी कि जो आंखों से नहीं दिखता है। फिर एक होता है हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, तो वर्णांधता और हीमोफीलिया। फिर है एक्वायर्ड डिजीज, तो ये होते हैं इसमें संक्रामक और होते हैं असंक्रामक। संक्रामक में जो छूने से फैले, वायु से फैले, जल से फैले, या फिर लैंगिक संस्करण से फैले। ठीक है, और असंक्रामक में होते हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन आदि की कमी से होते हैं वो। और कुछ कुछ अनुवांशिक, सभी अनुवांशिक रोग है ना, वो भी असंक्रामक रोग होते हैं। ठीक है, तो एक तो होते हैं जन्मजात रोग, और एक अर्जित में क्या होते हैं, सभी अनुवांशिक रोग भी एक तरीके से वही होते हैं। ठीक है, असंक्रामक। फिर देखें, अब अपन को पहला याद रखना है, दूषित जल से, भोजन से फैलने वाले रोग। तो इसको याद रखेंगे अपन, इन्होंने सर ने टिक बनाई है, पोटा पे ही है। तो इसमें आते हैं पोलियो, टाइफाइड, पैचिस, हेपेटाइटिस, हैजा। कौन कौन से, पोलियो, टाइफाइड, पैचिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस और हैजा। अब इसमें सर कह रहे हैं पोटा, यानी कि भैंस का कुछ गोबर ओबर की बात कर रहे हैं, तो उससे अपन को दूषितता आएगी दिमाग में, और उससे लगा देंगे पोटा पे ही है। ठीक है, इसमें जो भी है, तो इसमें याद रखना है ए और ई है, ये तो होता है अपन को व्यंजन की कमी से। ठीक है, और बी सी डी, बी सी डी क्या है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस में भी, तो देखो, हेपेटाइटिस ए और ई होता है दूषित जल और भोजन से, पर बी सी डी तो सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। ठीक है, फिर अन्य में जैसे दस्त हो गया, पीलिया हो गया, और एक हो गया एमीबिएसिस, दस्त, डायरिया, ये सब भी दूषित जल या भोजन से होता है। फिर एक है कौन से, ये जो दूसरे आले जो हैं ये होते हैं जूनोटिक डिजीज। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं,
सॉरी मैं गलत बोल गया, ये अपन पढ़ रहे हैं संक्रामक रोग, उसमें पहले तो दूषित जल वाले आ गए, फिर दूसरा है जूओं से होता है ना, जूं से, तो इनको कहते हैं ट्रेंच फीवर। और ये क्या है, रिप्लेसिंग फीवर भी होते हैं इससे। तो जूं से कौन कौन से होते हैं, जूं से होते हैं ट्रेंच फीवर और रिलेप्सिंग फीवर, सॉरी। तो ट्रेंच फीवर और रिलेप्सिंग फीवर। फिर एक होता है पिसू, पिसू यानी फ्लीज, इनसे कौन कौन से होते हैं, तो इनसे होते हैं टाइफस और प्लेग। तो काली मौत और कौन सा, टाइफस, तो टाइफस और प्लेग होते हैं पिसू से। फिर रक्त, जो अपना खून होता है उससे कौन कौन से होते हैं, तो एड्स होता है, उससे बीसीडी होता है, अपन ने देखा था सेक्सुअल कांटेक्ट से। और एक सिफिलिस होता है और एक मलेरिया होता है। तो रक्त द्वारा होता है एड्स, हेपेटाइटिस बी सी डी और सिफिलिस और मलेरिया, ठीक है। फिर आता है लैंगिक संसर्ग द्वारा, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं ना वो, एसटीडी। तो ये कैसे होते हैं, नो, इनको और भी कहते हैं वेनेरियल रोग भी कहते हैं, वेनेरियल, ठीक है। और ये कौन कौन से, एड्स, हेपेटाइटिस बी सी डी, सिफिलिस, गोनेरिया, ल्यूकेरिया। तो इसमें दो और याद रखने हैं, गोनेरिया और ल्यूकेरिया, किसमें, एसटीडी वाले हैं जो। तो एड्स, हेपेटाइटिस बी सी डी और सिफिलिस, गोनेरिया, ल्यूकेरिया। अब इसको कैसे याद रखेंगे, गोलू, सेक्सुअल कांटेक्ट सेफ तरीके से नहीं करने पर एड्स, हेपेटाइटिस बी सी डी होते हैं। तो सेफ से हो गया सिफिलिस, गो से हो गया गोनेरिया, लू से हो गया ल्यूकेरिया। आगे चले, मच्छर से, मच्छर से जैसे नर मच्छर होता है ना, तो ये तो भोजन, पौधों, फूल, इनसे ही अपना खाना तैयार कर लेता है। पर मादा होती है ना, वो पौधों से तो करती है, पर वो मानव रक्त को भी चूसती है। तो इसलिए जो अपन को मच्छर काटता है ना, वो मादा वाली होती है। तो ये क्या है, ये एनाफ्लीज मच्छर होती है, इससे होता है मलेरिया। फिर एक होता है क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर से होता है जापानीज एन्सेफ्लाइटिस और हाथी पांव, ठीक है। तो जापानीज एन्सेफ्लाइटिस और एक होता है हाथी पांव। तो ये भी क्या, गंदे पानी से होता है मेनली, हाथी पांव, फाइलेरिया कहते हैं इसको। तो हाथी पांव फाइलेरिया, जापानीज एन्सेफ्लाइटिस, ये क्यूलेक्स मच्छर से होते हैं। और एनाफ्लीस से था मलेरिया। फिर एक एडीज मच्छर है, एडीज से कौन सा होता है, एडीज से होता है डेंगू, चिकनगुनिया, वेस्ट नाइल फीवर, येलो फीवर और जीका फीवर। तो डेंगू, चिकनगुनिया, वेस्ट नाइल, येलो, जीका, ये सब होते हैं एडीज मच्छर से। और ये अच्छे पानी में, वर्षा जल में संग्रहण से होते हैं, ठीक है। अच्छे पानी, साफ पानी में होता है डेंगू, चिकनगुनिया, वेस्ट नाइल, येलो फीवर, जीका। और एनाफ्लीज वाला मलेरिया से होता है। फिर मक्खी से कौन से होते हैं, तो एक होता है निद्रा रोग, यानी को सी फ्लाई, सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई से होता है सी फ्लाई, निद्रा रोग। फिर एक सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई से होता है कौन सा, काला अजहर, यानी कि ब्लैक फीवर। फिर एक है अपना डियर फ्लाई, डियर फ्लाई से होता है टुलूरमिया, टलूरेमिया। तो डियर फ्लाई से टलूरमिया। फिर एक हाउस फ्लाई होती है, उससे होता है पैचिस, हैजा और टाइफाइड। हाउस फ्लाई से पैचिस, हैजा, टाइफाइड। ब्लैक फ्लाई से होता है रिवर ब्लाइंडनेस, तो ब्लैक फ्लाई से रिवर ब्लाइंडनेस। फिर छूने से होने वाले रोग कौन से हैं, तो छोटी माता, बड़ी माता, यानी चिकन पॉक्स और चेचक, ठीक है। और एक है कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, ठीक है। तो ये है, और लेप्रोसी अभी दुनिया से समाप्त नहीं हुआ है, मतलब चेचक समाप्त हो चुका है, सॉरी, स्मॉल पॉक्स है ना वो समाप्त हो चुका है। बड़ी माता समाप्त हो गई है, छोटी माता चिकन पॉक्स तो जिंदा है, ठीक है। फिर है ट्रिक, ट्रिक कैसे याद रखेंगे, छू दिया तो मेरी माता तेरा लेप बना देगी, वाह। मेरे को कोई मजा नहीं है, ट्रिक अपने याद रखते भी नहीं है, ठीक है। तो चिकन पॉक्स तो होता ही रहता है, स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया दुनिया से। फिर रोग जनक, रोग जनक होते हैं दो, और एक होता है रोग वाहक। रोग जनक तो होते हैं पैथोजन, जिनसे वो रोग हो रहा है, और रोग वाहक होता है वेक्टर, जो एक से दूसरे को पहुंचा रहा है, ठीक है। तो रोग जनक में आते हैं जीवाणु, ठीक है, विषाणु, वायरस, बैक्टीरिया और कवक यानी फंगस, प्रोटोजोआ, तो ये हो गए, ठीक है। और रोग वेक्टर हो गए मच्छर, मक्खी, खटमल। अब वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो वायरस से होता है एक तो मीजल्स, येलो फीवर, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, मम्प्स, डेंगू, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज, एड्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, आई फ्लू, इबोला, जीका, जुकाम, जापानी मस्तिष्क यानी कि इसको कहते हैं जापानीज एंसिफ्लाइटिस, ये सब हैं, ठीक है। फिर आगे चलें, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर, इनमें फर्क देखते हैं। तो चिकनगुनिया होता है अल्फा वायरस से,
ठीक है। और डेंगू, डेंगू क्या होता है, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और इसका रोग जनक है कौन सा, फ्लेवी वायरस है इसका, डेंगू का फ्लेवी वायरस। चिकनगुनिया का अल्फा वायरस, और येलो फीवर का है फ्लेवी वायरस। तो येलो का और डेंगू का तो फ्लेवी वायरस ही है, चिकनगुनिया का है अल्फा। और ठीक है, ये है। और सामान्यता क्या है, समानता इनमें ये कि सब मादा एडीज मच्छर से होते हैं, चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर। और दिन में काटता है और साफ पानी में पनपता है, अपन ने बात की थी। तो ये चारों में सेम है जीका और इनमें। अब जीका क्या है, जीका फ्लेवी वायरस से होता है। तो ठीक है, सारे है ना फ्लेवी से ही हो रहे हैं, येलो फीवर भी, डेंगू भी फ्लेवी वायरस से, और जीका, और चिकनगुनिया अल्फा से हो रहा है। जीका में गर्भवती महिला है ना, अगर उसको हो जाता है तो उसके जो बच्चा है, भ्रूण है, उसमें माइक्रोसिफेली नामक एक रोग हो जाता है। माइक्रोसिफेली में क्या होता है, जो मस्तिष्क होता है उसका आकार छोटा रह जाता है। ठीक है। और जो जीका है ये सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैलता है। ठीक है। तो जीका, तो चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर, जीका। डेंगू, येलो फीवर, जीका, इनका वायरस है कौन सा, फ्लेवी। और चिकनगुनिया का है अल्फा। ठीक है। और जीका में एक माइक्रोसिफेली करके रोग हो जाता है। फिर पोलियो और रेबीज, इनको देखें तो रोग वाहक है कौन सा, पोलियो का, इसका है एंटीरो वायरस। तो वायरस तो है, और ये आरएनए वायरस है पोलियो का, एंटीरो वायरस एक आरएनए वायरस है। और रेबीज का है रोब्डो वायरस, तो इनका है रोब्डो वायरस, और पोलियो का है एंटीरो वायरस। ठीक है। फिर प्रभावित अंग देखें तो प्रभावित करता है पोलियो मेरू रज्जु को, और ये दूषित जल से होता है। ठीक है, पोलियो। और इसमें अपन आईपीवी, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन देते हैं, या फिर ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं। ठीक है। और अपने और क्या तथ्य हैं, 13 जनवरी 2011 से भारत पोलियो मुक्त है। और रेबीज देखें जो रोब्डो वायरस से होता है, ये प्रभावित अंग है इसका मस्तिष्क, और पोलियो में था मेरुरज्जु, और इसका वाहक है रेबीज का बंदर, बिल्ली, सुअर, चमगादड़, कुत्ते। और उपचार होता है इसका एआरवी। ठीक है। फिर आगे चले, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा दो तीन तरह के होते हैं, ए बी सी। ए होता है जो मुख्य रूप से पशु पक्षियों में होता है, बी होता है जो मुख्य रूप से मनुष्य में होता है, और सी होता है वो सुअर में, मनुष्य, कुत्तों को होता है। ठीक है। मनुष्य, सुअर, कुत्तों, और आमतौर पर सबसे ज्यादा सी वाला है ना, चिल्ड्रन में होता है, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर बच्चे। ठीक है। ठीक है। तो ये है। अब ए में भी देखते हैं, H1N1 है, तो ये तो है स्वाइन फ्लू, H1N1। फिर है H5N1, H5N1 जिसमें है बर्ड फ्लू। ठीक है। तो और दूसरे फिर H3N2 ये है हांगकांग फ्लू, और एक है H2N2 ये है एशियन फ्लू। तो अपन कैसे याद रखेंगे, H1N1, तो सबसे पहले अपन किसको बोलते हैं, कुछ गाली देते हैं तो सुअर है, तो सुअर ऐसे करते हैं ना अपन। तो H1N1 नंबर वन पे तो अपन सुअर बनाते हैं सबको, तो वो सबसे पहला सुअर है। ठीक है। फिर H5N1, तो जब ऐसे याद रखना है, 5 वर्ड आकाश में उड़ रहे हैं, तो ये है बर्ड फ्लू, संक्रमण मुर्गियों में होता है। फिर H3N2 हांगकांग फ्लू, और H2N2 एशियन फ्लू। और स्वाइन और बर्ड फ्लू कैसे याद रखने हैं, स्वाइन और बर्ड फ्लू में क्या है, तो मानव से मानव में प्रसार संभव है स्वाइन फ्लू में और बर्ड फ्लू, दोनों एक ही है, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू एक तरीके से, है ना। और प्रभावित अंग होते हैं इनमें आंख और श्वसन तंत्र, तो मानव से मानव में फैल सकता है, श्वसन तंत्र में भी फैलता है। फिर चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स को देखें तो स्मॉल पॉक्स दुनिया से समाप्त होने वाली पहली बीमारी है, और इसके लिए वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों रोगों में त्वचा पर लाल चकत्ते आ जाते हैं, जीवन में केवल एक बार होता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। फिर एक है मीजल्स, मम्स और रूबेला, तो ये लार ग्रंथि में संक्रमण हो जाता है, किसमें, मम्स में, जो इसको गलसुआ भी कहते हैं। और रुबेला, रुमेला को एक जर्मन जर्मन मीजल्स कहते हैं। ठीक है। रुबेला को जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। तीनों में एक पैरामॉक्सी वायरस आता है, कौन सा, पैरामॉक्सी वायरस। ठीक है, मॉक्सी वायरस, और पैरामैक्सी या मॉक्सी जो भी है। और एमएमआर वैक्सीन होती है इसके लिए, मीजल्स, मम्स और रुबेला। ठीक है, वो दी जाती है। फिर हेपेटाइटिस, प्रभावित अंग होता है लीवर। ठीक है। और 5 प्रकार का होता है, ए और ई से, तो ए और ई होता है दूषित जल से, बी सी डी होता है सेक्सुअल कांटेक्ट से, और एच आई वी के सिमिलर ही है ये। ठीक है। और इसमें देखें हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है। तो ये हेपेटाइटिस सी है ना, उसकी कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है। फिर आगे चलें, एक है कौन सा, जापानीज मस्तिष्कोप, तो ये फ्लेवी वायरस से होता है, क्यूलेक्स मच्छर है इसका, और प्रभावित अंग है मस्तिष्क। और टीका है इसका जापानीज एनसीफ्लाइटिस वैक्सीन। ठीक है। फिर एड्स, एड्स को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और विषाणु यानी कि जो इसका वायरस है वो HIV वायरस है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं उसको। और
टाइप 1 टाइप 2 दो तरह के होते हैं, और इसको रेट्रोवायरस भी वो कहते हैं, या फिर ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस कहते हैं, रेट्रोवायरस। जो सिंगल स्टैंड आरएनए का होता है ये प्रभावित अंग, इसमें क्या कौन सा होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, यानी डब्ल्यूबीसी है ना, उसमें कमी हो जाती है। और टी लिम्फोसाइट CD4 कम हो जाती है इसके कारण। टी लिम्फोसाइट होते हैं, CD4 सेल होती है ना, वो कम हो जाती है। ब्लड टेस्ट होता है इसके लिए, CD4 काउंट करते हैं। एक होता है एलिसा टेस्ट जिसमें एंटीबॉडी को काउंट करते हैं, ठीक है। और एक होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, इसमें क्या होता है, निश्चयात्मक परीक्षण होता है, इसको करते हैं जब पता चल जाता है। और एक आधुनिक अभी PCR टेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, तो प्रोटोजोआ से होते हैं तो एमीबिएसिस, एक होता है मलेरिया, एक होता है काला अजहर, एक होता है निद्रा रोग, एक होता है पायरिया, एक होता है ल्यूकेरिया, एक होता है यायायस, एक होता है जियार्डिएसिस, और एक होता है पैचिस। तो प्रोटोजोआ से हो रहे हैं एक तो अमीबिएसिस और पैचिस, जियार्डिएसिस। तो अमीबिएसिस, जियार्डिएसिस और पैचिस। फिर है मलेरिया, पायरिया, लुकेरिया। तो मलेरिया, पायरिया, लुकेरिया। फिर काला अजहर और निद्रा रोग और यायास, ये सब होते हैं। अब निद्रा रोग क्या है, ये ट्रिपिनो या नींद वाला कहते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है इसका नाम। और इसको और क्या कहते हैं, ट्रिपेनोसोमियासिस। ट्रिपेनो, ट्रिप लग जाती है ना, ट्रिप, ट्रिप हो गई, ट्रिप लग गई भाई, तो वो नींद आ गई है ना, ट्रिपनोसोमेसिस। फिर इसका रोग जनक है वो भी ट्रिपनोसोमा गैम्बियासिस है। रोग वाहक है इसकी सीसी मक्खी। तो कैसे याद करेंगे इसको, परेशान मत करो, सीसी, नींद की ट्रिप लेते हैं, सी सी नींद की ट्रिप लेते हैं। फिर काला अजहर, इसको कहते हैं डम डम फीवर भी कहते हैं। और लिशमानिया, लेशमानिया डोनोवनी इसका रोग जनक है। कौन, लिशमानिया डोनोवनी। रोग वाहक है इसका बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई, लिशमानिया डोनोवनी। फिर है मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, और रोग वाहक है इसका एनीफ्लीज मच्छर। 4 प्रजातियां मिलती हैं प्लाज्मोडियम की भी। तो वाइवेक्स जो कि सर्वाधिक है, सर्वाधिक पाया जाता है। फिर ओवेल है और मैलेरी है। फिर एक है फैल्सीपैरम, तो ये मेलिंगनेट, मेलिंगनोट मलेरिया करता है, ठीक है, और सबसे घातक है ये मेलिग्नेट, ठीक है। रक्त की नली में मलेरिया के रोगाणु जाते हैं और आरबीसी पे हमला कर देते हैं ये, ठीक है, रेड ब्लड सेल पे। और प्रभावित अंग होता है इसमें लीवर। और प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था स्पोरोजाइट है, जिसमें मतलब पहले तो इस फैलता तो प्लाज्मोडियम से, पर जहाँ पे ये संक्रमण में पहुंच चुका है उस इस अवस्था को कहते हैं स्पोरोजाइट, ठीक है। फिर मच्छर के नियंत्रण हेतु अपन क्या कर यूज करते हैं, कीटनाशक जैसे डीडीटी, बीएससी, मिथालियन, मेलाथियोन, पेरिस ग्रीन, ये सब, ठीक है। और मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछलियां कौन सी हैं, गैम्बूसिया, मिनोज और टाइट। दवा है कुनेन आर्टिथर, ठीक है। फिर पायरिया, पायरिया क्या है, प्रभावित अंग होता है, दांत मसूड़े, ब्लीडिंग होने लगती है वहां से। फिर जीवाणु, जीवाणु वाले रोग कौन कौन से हैं, तो एक तो है ये टीटी को सीडीएस एग्जाम में पीटी करवाई, ठीक है, तो पागल हो गया। तो टीटी को, इसको ट्रिक है जीवाणु वाले रोगों की, टीटी को सीडीएस एग्जाम में, जीवाणु क्या हो गया, एक बैक्टीरिया, ठीक है। तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया वाले टीटी को सीडीएस एग्जाम में पीटी करवाई तो पागल हो गया, ठीक है। अब टी से आ गया टीबी, टी से आ गया टाइफाइड। फिर सीडीएस, सीडीएस में कोलेरा, डिप्थीरिया और है सिफिलिस, ठीक है। फिर है पी से निमोनिया, टी से कौन सा है, एक है पर्ट्यूसिस और एक टिटनेस। तो पी से दो है, निमोनिया और पर्ट्यूसिस, और एक टिटनेस। फिर पागल से प्लेग है, एक है एंथ्रेक्स है, एक गोनेरिया है और एक लेप्रोसी है। तो गोनेरिया उसमें मलेरिया वाले में नहीं लेना है, गोनेरिया कौन सा है, ये बैक्टीरिया वाला है। टीवी, टीवी होता है किससे, बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। प्रभावित अंग होते हैं फेफड़े, अस्थि, मस्तिष्क, गर्भाशय। जांच के लिए चेस्ट एक्सरे होता है। फिर मॉन्टेक्स परीक्षण होता है, और एक है नाट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट भी होता है। उपचार के लिए डॉट्स है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म, ठीक है, कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म, ठीक है, ये है। बचाव के लिए इसको VCG वैक्सीन देते हैं, ठीक है। और 3 तरह की टीबी होती है, एक तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, एक है एक XDR, ठीक है, और एक चल रही है टोटली ड्रग रेजिस्टेंस जिसमें सारे ही हो जाते हैं, ठीक है। फिर आगे चले अपन, रोग
रोग हैं, उनसे प्रभावित अंग है, रोग जनक है और अन्य तथ्य हैं कुछ, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले आता है टाइफाइड। तो पहला है टाइफाइड। अब टाइफाइड छोटी आंत को प्रभावित करता है और ये होता है सोलोमेना सल्मोनेला टाइफी से। और इसके लिए कौन से टेस्ट करता है? विडाल। विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, दूषित जल से होता है ये। और इसके लिए टीएबी वैक्सीन दी जाती है, टाइफाइड पैरा पैराटाइफाइड ए बी। तो कौन सी? टाइफाइड वैक्सीन, जो कि है टाइफाइड पैराटाइफाइड ए बी। फिर कॉलेरा, ये प्रभावित करता है आंत को। ठीक है, उल्टी दस्त दूषित जल से होता है ये। फिर एक डिप्थीरिया, गलघोटू भी कहते हैं इसको, श्वसन नली को प्रभावित करता है और ट्रेकिया की चौड़ाई कम हो जाती है। ठीक है, अतः सांस लेने में समस्या आती है। ठीक है, फिर परीक्षण हेतु इसके लिए करते हैं अपन SCH, जो भी है शिक टेस्ट। फिर है सिफिलिस। सिफिलिस जननांग को प्रभावित करता है, VDRL परीक्षण करते हैं इसके लिए। फिर निमोनिया फेफड़े या लंग्स को करता है, सांस लेने में परेशानी परेशानी होती है। टिटनेस, टिटनेस करता है मांसपेशियों को। मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से होता है ये। फिर प्लेग, प्लेग लंग्स, ब्लड, लिम्फ नोड को प्रभावित करता है, चूहों से फैलती है और काली मौत भी कहते हैं इसको। फिर एक एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स के बाद आता है गोनेरिया। गोनेरिया जननांग में से होती है और अन्य तथ्य हैं एसटीडी। एसटीडी है एक तरीके का, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। फिर है लेप्रोसी। लेप्रोसी त्वचा और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये होता है किससे? माइकोबैक्टीरियम से, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से। मल्टी ड्रग होता है इसमें, मल्टी ड्रग थेरेपी चलती है, काफी ड्रग दिए जाते हैं। फिर होता है एक पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस किससे होता है? श्वसन मार्ग से होता है और इसमें वूफिंग कफ, 100 डे कफ, ये सब होता है। कौन कौन से? वूफिंग कफ, 100 डे कफ, ये सब पर्ट्यूसिस। फिर एक होता है वॉर्म, कृमि। कृमि जनित रोग होते हैं कौन से? जैसे हाथी पांव, नारू रोग, और एक है कौन सा? टाइनी फेसियसिस। तो टिनीफिएसिस। और ये कौन से? लीवर फ्लूक। एक तो है लीवर फ्लूक, टीनीफिएसिस, नारू रोग, और एक है हाथी पांव, ये है कृमि या फिर वॉर्म जनित रोग। फिर हाथी पांव, ये है फाइलेरियसिस। तो वाउचेरिया बैनक्रोफ्टाई, रोग जनक क्या है? बाउचेरिया बैनक्रोफ्टाई। रोग वाहक क्या है इसका? मादा क्यूलेक्स मच्छर है हाथी पांव का, फाइलेरियसिस का। ठीक है, और इसमें देखें तो ये मैदानों में पाया जाता है मादा क्यूलेक्स मच्छर। नियंत्रण करने में बहुत मुश्किल है इसको। और लिसिका वाहिनी को अवरुद्ध कर देता है, जिससे शरीर में तरल भर जाता है, पाँव में सूजन हो जाती है। तो लसिका वाहिनी होती है, उसको अवरुद्ध करता है, शरीर में तरल भर जाता है, पाँव में सूजन हो जाती है। ठीक है, ये होता है। फिर है एक है नारू रोग। नारू रोग क्या होता है? इसमें इसको ड्रैगन क्लूसिस भी कहते हैं, सॉरी ड्रैगन क्लूसिस से होता है ये। और गिनीवम होता है, उससे होता है इसका रोग वाहक। गिनीवम है ना, वो इसको फैलाता है, पर इसका जो रोग जनक है जहाँ से ये होता है, वो ड्रैगन क्लूसिस से फैलता है। फिर ट्रिक क्या है? जो नर डाकू होते हैं उन्हें गन से उड़ा देते हैं, तो गिनी से, सीख, ठीक है, गिनी वम से होता है। और ड्रैगन क्लोसिस इसका रोग जनक है। और हाथी पांव का रोग जनक था वाउचेरिया वैनक्रोफ्टाई। कौन? वाउचेरिया वैनक्रोफ्टाई। और रोग वाहक है इसका मादा क्यूलेक्स मच्छर। तो कौन कौन से वर्म वाले? हाथी पांव, नारू रोग, एक था टीनीफिएसिस और एक है लीवर फ्लूक। टीनीफिएसिस और लीवर फ्लूक। फिर कवक, फंगस से होने वाले रोग कौन कौन से? दांत, खाज, खुजली, एथलीट फुट और गंजापन। तो कौन कौन से हैं? दांत, खाज, खुजली, एथलीट फुट, गंजापन। यह है जॉक इच। ठीक है, इसको और भी कहते हैं धोबी इच। तो ये हो गए। फिर आते हैं कौन से? अनुवांशिक रोग या फिर जेनेटिक रोग। ठीक है, तो इनमें देखते हैं गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से होते हैं। ठीक है, और इनके लिए ट्रिक है, जैसे ट्रिक, जैसे देखें गुणसूत्रों में संख्या में कैसे चेंज होता है। एक तो उससे हो जाता है, या फिर उत्परिवर्तन म्यूटेशन के कारण भी होता है। अब पहला देखें, जैसे टर्नर सिंड्रोम है, तो इसमें क्या होते हैं, जो अपने गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम्स, वो हो जाते हैं 45। तो ये ओनली गुणसूत्र फीमेल में पाया जाता है ये। ठीक है, टर्नर वाला सिर्फ फीमेल्स में होता है। इसमें मोनोसोमी हो जाती है किसकी? 23rd वाले की। जो 23rd वाला क्रोमोसोम्स है पेयर, उसकी मोनोसोमी हो जाती है। तो 44 प्लस एक्सो, मोनोसोमी यानी कमी। ठीक है, तो X0 पाया जाता है, X गुणसूत्र की कमी हो जाती है इसमें। ठीक है,
इसमें क्या होता है, स्तनों का कम विकास होता है और मासिक चक्र होता है वो अनुपस्थित होता है। फिर एक है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। 47 गुणसूत्र होते हैं, सिर्फ आदमी में पाया जाता है और इसमें ट्राइसोमी हो जाती है 23rd की। ठीक है। अब ट्राइसोमी यानी कि ज्यादा हो जाते हैं, मोनो में तो कम हो जाते हैं, ट्राई में ज्यादा हो जाते हैं। तो 44 प्लस एक्स एक्स वाई, तो मोनो यानी एक हो जाता है, तो दो होते हैं वैसे तो, वो एक हो जाते हैं 23rd वाला, और यहाँ पे 23rd वाला तीन हो जाते हैं, तो ट्राई एक्स एक्स वाई हो जाता है। तो एक्स गुणसूत्र अधिक हो जाता है इसमें एक, और ये मेल्स में पाया जाता है, तो एक्स वाई होना चाहिए मेल्स में, पर ये एक्स एक ज्यादा आ गया, तो नर में स्तनों के विकास हो जाता है इसमें क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम में। फिर एक होता है पटाउ सिंड्रोम, तो ये भी 47th गुणसूत्र है, उसी में पाया जाता है, और इसमें भी 47 हो जाते हैं, मतलब उसमें 45 थे टर्नर में, क्लाइन फिल्टर में भी 47 हो गए थे, इसमें भी 47 है। ये दोनों में मिलता है, महिला और पुरुष दोनों में, क्योंकि इसमें ट्राइसोमी हो रही है वो 13 वाले की हो रही है, ना कि 23 की। तो सेक्स क्रोमोसोम तो 23 ही है और 13 वाला तो नॉर्मल है, तो इसमें ट्राइसोमी हो रही है, तो ये दोनों में हो सकता है, आदमी औरत दोनों में। फिर डाउन सिंड्रोम है, ये 47 में होता है, 47 हो जाता है इसमें भी, ये भी दोनों में हो सकता है, और इसमें ट्राइसोमी हो रही है कौन से की, 21 की। और एक होता है एडवर्ड, एडवर्ड सिंड्रोम में भी 47 हो जाते हैं, इसमें भी ट्राइसोमी होती है कौन से की, 18वें की। ठीक है। तो पटाऊ पटाऊ 13वें की ट्राइसोमी है, डाउन में 21 वाले की ट्राइसोमी है, और एडवर्ड एडवर्ड 18वें की ट्राइसोमी है। और डाउन में क्या होता है, मोस्ट कॉमन है ये, और इसको मंगोलिज्म भी कहते हैं। इसमें हाइट कम होती है और आंखें और गर्दन छोटी होती हैं और बिग फोरहेड होता है, मतलब चेहरा तो बड़ा हो जाता है, आंखें गर्दन छोटी, हाइट छोटी, और वो नाटे नाटे से लोग होते हैं ना, वैसे हो जाते हैं इसमें डाउन सिंड्रोम में। ठीक है। तो डाउन में मतलब डाउन डाउन ही होगा इंसान एक तरीके से। फिर पटाऊ 13वें में, और अब कैसे याद रखेंगे 13वें वाले को, पटाऊ है तो पटाना बहुत मुश्किल है, किसको, तेरे को, तेरे को पटाना मुश्किल है, इसलिए 13वें में, 13वें गुणसूत्र में पटाऊ सिंड्रोम। और एडवर्ड एडवर्ड होता है 18वें में। आगे चलें। फिर एक थैलेसीमिया, अब ये क्या है, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के कारण कुछ जो होते हैं अपन को जेनेटिक डिजीज, तो उसको देखें। और एक और है जिसमें क्या होता है, क्री ड्यू चेस्ट सिंड्रोम है, कौन सा, क्री ड्यू चेस्ट सिंड्रोम, ये फिफ्थ क्रोमोसोम्स इसमें हाफ हो जाता है, जो 5वें नंबर के क्रोमोसोम्स है ना, वो आधे हो जाते हैं इसमें, क्री ड्यू चेस्ट सिंड्रोम। तो नर क्लाइंट पटाने में डाउन होते हैं एड के बावजूद। तो ये तो इन्होंने पूरे जो जेनेटिक वालों को याद करने की ट्रिक बताई है, नर क्लाइंट पटाने में डाउन होते हैं एड के बावजूद। पर अपन तो याद रखेंगे पटाऊ किसको, तेर को, पटाऊ तो 13वें नंबर का है। फिर 21वां है डाउन, और एडवर्ड 18वां। आगे चलें। फिर थैलेसेमिया, थैलेसेमिया आरबीसी की कमी, क्योंकि हीमोग्लोबिन की बीटा चेन नहीं बनती इसमें, और जिससे हीमोग्लोबिन बनता भी नहीं बनता। ठीक है। तो आरबीसी की कमी हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की बीटा चेन नहीं बन रही इसमें, और जिससे हीमोग्लोबिन भी नहीं बन रहा। ये दो तरीके का हो सकता है, अल्फा और बीटा। अब इसको कहते हैं नोन एज भूमध्य सागरीय एनीमिया, यानी कि थैलिस, थैलिस यानी समुद्र से नाम आया है इसका। तो भूमध्य सागर के आसपास है ना, उसके आसपास के जो एरिया है वहाँ पे होता है ये। ठीक है। मेडिटेरियन सी के आसपास वाले में। और रक्त चढ़ाना, जीन थेरेपी, ये सब इसकी बहुत ज़्यादा है। रक्त चढ़ाना, जीन थेरेपी, इससे इसका इलाज होता है। फिर वर्णांता, ये कलर ब्लाइंडनेस है, ये एक्स गुणसूत्र पर होता है, कि केवल एक एक्स गुणसूत्र रोगी होने पर महिला रोगी नहीं होती। ठीक है। लाल हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता ये व्यक्ति, उन्हें भूरे रंग के दिखते हैं। तो ये लाल और हरे रंग के विभेद कर नहीं कर पाता, उन्हें भूरे रंग के दिखाई देते हैं, लाल और हरे रंग। ठीक है। और अगर महिलाओं में है तो उनके पास एक एक एक्स पे अगर ये दिक्कत है, तो उनको दूसरा एक्स तो है ही है, तो उससे दिख जाता है। ठीक है। पर नर या मादा दोनों में हो सकता है, बट पुरुषों में ज्यादा होता है, क्योंकि औरतों में होने के लिए दोनों एक्स में होना चाहिए। फिर सिक्कल सेल अनीमिया, तो आरबीसी सिक्कल शेप का हो जाता है, सिक्कल यानी हाशियाकार हो जाता है। एचबी की बीटा श्रृंखला में 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक अमीनो एसिड की जगह उत्परिवर्तन हो जाता है। तो बीटा श्रृंखला होती है हेमोग्लोबिन की, उसमें 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक अमीनो एसिड की जगह उत्परिवर्तन हो जाता है। और ये इस रोगी को क्या होता है ना, मलेरिया नहीं होता है इसको, सिक्कल सेल वाले को। ठीक है। फिर हीमोफीलिया, इसको रॉयल डिजीज कहते हैं, और जेनेटिक सेम एज कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि एक्स गुणसूत्र पे होता है इसको भी।
तो जेनेटिक्स सेम है कलर ब्लाइंडनेस की तरह। अब इसमें क्या है, हीम ए 8 फैक्टर की कमी हो जाती है और हीमोफिलिया ए में तो 8वें फैक्टर की कमी होती है, हीमोफिलिया बी में 9वें फैक्टर की कमी होती है। और इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक है, पर ये दोनों में हो सकता है, पर नर में ज़्यादा हो सकता है। रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो रक्त बह जाएगा और इंसान मर जाएगा। तो वो ये है हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में 8वें फैक्टर में कमी हो जाती है और हीमोफीलिया बी में 9वें फैक्टर में। रंजकहीनता, इसको कहते हैं अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म यानी मेलेनिन वर्णक, मेलेनिन पिगमेंट नहीं बनता इसमें रंजकहीनता में। और स्किन, हेयर, आइरिस ये ब्लैक नहीं होती हैं, ठीक है। फिर होता है पशुजन्य रोग। तो जूनोटिक डिजीज है जो मानव एवं जानवर के बीच फैलते हैं, मानव एवं जानवर के बीच फैलते हैं जूनोटिक, ठीक है। अब एक होता है एंथ्रोपोजूनेसिस। तो इसमें तो क्या होता है, एंथ्रो यानी एनिमल और जू यानी जानवर, ठीक है। एनिमल यानी आदमी की बात कर रहे हैं, एंथ्रो तो जानवरों से जो मनुष्य में होते हैं, ठीक है। वो तो हो गया एंथ्रोजूनोसिस, एंथ्रोजूनोसिस। और है जो जू एंथ्रोपोनेसिस है, वो क्या है, वो मनुष्य से जानवर में होते हैं, ठीक है। तो जिसमें पहले आता है उसमें पहुंच रहे हैं और सेकंड नंबर पर उससे हो रहे हैं, ठीक है। फिर पशुजन्य रोग में आते हैं ऐसे मच्छर, मक्खी, जूं से फैलने वाले रोग, बर्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, प्लेग हो गया, इबोला हो गया, निपा हो गया, निपा चमगादड़ से फैलता है, मंकी पॉक्स हो गया, रेबीज हो गया, फिर मर्स, मर्स में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो गया और सार्स, ठीक है। तो ये हो गए। अब असंक्रामक रोग हैं जिनमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में पहला आता है कैंसर। कैंसर में क्या होता है, ट्यूमर होता है ये, और बनाइन, फैलता नहीं है। दो तरह की ट्यूमर होते हैं, एक तो बेनाइन ट्यूमर जो फैलता नहीं है, एक होता है मैलिगेंट जो फैलता है, और यही एक्चुअल कैंसर है, ठीक है। और इसको मेटास्टेसिस कहते हैं, ठीक है, मैलिग्नेंट वाले को। तो गांठ भी दो तरह की होती है, एक तो बेनाइन होती है और एक मैलिग्नेंट होती है। बेनाइन वाली नहीं फैलती, मैलिग्नेंट वाली फैलती है, यही मेटास्टियासिस कहते हैं, ठीक है। फिर कैंसर प्रोड्यूस एलिमेंट कौन से होते हैं, जिनको कार्सिनोजन कहते हैं, जो कैंसर फैलाते हैं। फिर कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का यूज होता है कीमोथेरेपी में। फिर टाइप ऑफ कैंसर, स्किन कैरिसिनोमा, कार्सिनोमा, ठीक है, स्किन कार्सिनोमा है। एक है मसल सरकोमा है और ब्लड ल्यूकेमिया। तो ब्लड वाले को तो कहते हैं ल्यूकेमिया, स्किन वाले को कहते हैं कार्सिनोमा और मसल वाले को कहते हैं सरकोनो सरकोमा, ठीक है। फिर अल्जाइमर, अल्जाइमर क्या है, बुढ़ापे में ब्रेन के न्यूरॉन नष्ट हो जाते हैं और याददाश्त में कमी हो जाती है, डिमेंशिया भी कहते हैं इसको। फिर पार्किंसन क्या है, पार्किंसन बुढ़ापे में न्यूरॉन नष्ट हो जाते हैं, गति से संबंधित समस्या आ जाती है, चलना चलने में कप कपी लगने लगती है पार्किंसन में। फिर एक है फैटी लीवर। तो ज़्यादा अल्कोहल से लीवर यकृत में वसा जमा हो जाती है, इसके बाद लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है और जिसे सिरोसिस कहते हैं। फिर एलर्जी, एलर्जी क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम में समस्या की वजह से प्रतिरक्षा तंत्र कुछ चीजों को लेकर हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। क्या, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, इन्हें क्या कहते हैं, एलर्जिन, ठीक है, जैसे धूल, ठंड आदि। फिर प्रदूषण से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो कैडमियम, कैडमियम से होता है इटाई इटाई, पारे से होता है मिनामाटा, कॉपर से होता है विल्सन, नाइट्रेट से होता है कौन सा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, लेड से होता है एक प्लम्बिज्म होता है, ठीक है, प्लम्बिज्म लेड से होता है। और आर्सेनिक, आर्सेनिक से होता है कौन सा, ब्लैक फुट डिजीज। तो आर्सेनिक से तो ब्लैक फुट हो गया, लेड से हो गया प्लम्बिज्म, नाइट्रेट से ब्लू बेबी, कॉपर से होता है विल्सन, पारे यानी मरकरी से होता है मिनामाटा, कैडमियम से होता है इटाई इटाई। फिर अपन आगे चलें, प्रमुख टीके कार्यक्रम देखें, तो एक तो डीपीटी है, ये है डेप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के लिए है। बचपन में लगता है, ट्रिपल एंटाजन होता है, मतलब 3 के लिए काम करता है, 3 एंटीजन के लिए काम करता है, 6, 10 और 14 वीक के बाद लगता है बचपन में, ठीक है। फिर एक होता है कौन सा, पंच संयोजी टीका। तो पेंटावेलेंट टीका होता है, ये कौन सा है, 5 रोगों के विरुद्ध होता है ये, हाई डीपीटी। तो हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा के लिए, और साथ में डीपीटी वाले भी आ गए, तो ये पेंटावेलेंट होता है, हाई पी डीपीटी। फिर एक चलाया अपनी गवर्नमेंट ने मिशन इंद्रधनुष। तो 2 ईयर से चिल्ड्रन, 2 ईयर के बच्चे उनके लिए और सभी गर्भवती महिलाओं के लिए 7 रोगों के प्रति टीके लगाए जाएंगे। तो हाई डीपीटी तो है ही है, उसके बाद टीपीएम भी है। तो कौन कौन से, टीबी, पोलियो, मीजल्स। तो एक तो हो गया कौन कौन से, हाई डीपीटी, हाई से वो हेपेटाइटिस बी, आई से कौन सा हो गया अपना
ये इन्फ्लुएंजा, डी से डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, फिर एक हो गया टीबी, पोलियो, मीजल्स, इनके लिए है, ठीक है ये। और फिर इसके बाद क्या है, 5 नई बीमारियों को भी शामिल किया गया है इसमें बाद में, जो कि है रोटा वायरस है एक, जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस है, रूबेला है, निमोनिया है और एक है मेनिंजाइटिस, ठीक है। फिर अन्य टीके हैं जैसे एमएमआर वैक्सीन, तो मीजल्स, मम्प्स, रूबेला के लिए है, बीसीजी है टीबी के लिए, और एक है कौन सा, जैनवैक और लाजवैक, ये किसके लिए है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस के लिए है। तो ये है अपने टीके वाला पूरा हो गया, मतलब डिजीजेस हो गए सारे।